मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव। समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव। ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः। इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं।
आविराविर्महेधि वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रां सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम
प्रथम ब्रह्माष्टमी माला के 5 श्लोक का पाठ करने का 86। मैं बोलूँगा, सब लोग को बोलना, उच्चारण सीखे, सब लोग को इसका पाठ रोज करने का अभ्यास करें। ये अंत में बताएंगे पाठ का लाभ फल। और ये इस श्लोक को देखने से पता चलता है वो कितने ज्ञानी थे, कैसे उनका चिंतन था और कैसे उनकी कृपा है। वो प्रसाद देकर गए, वो ब्रह्माष्टमी माला में ब्रह्माष्टमी दाना 160 है श्लोक है, 160 वाला माला रुद्राक्ष से माला बनाते हैं, स्फटिके से माला बनाते हैं, तुलसी से बनाते हैं और अन्य से बनाते हैं, मणि से। ये ब्रह्माष्टमी सब माला है, गुथे हुए माला, यही प्रसाद देकर गए। इसका चिंतन करने के लिए उनका प्रसाद ये पहले उन्होंने प्रवचन करके बताए थे, बाद में पुस्तक के माध्यम से बताते। ये चलता रहेगा जब तक ये अध्यात्म भवन कार्यक्रम है, लोग कार्यक्रम चल रहा है। ये पुस्तक के माध्यम से सबको प्राप्त होता है और पुस्तक के द्वारा पुस्तक चलता है। इसमें से आगे कितने पीढ़ी तक कितने लोग थे इसको प्राप्त करेंगे। वही ब्रह्माष्टमी श्लोक को बोल करके उसका अर्थ चिंतन करें। पहले 86 से प्रारंभ करना। सतो निंदा कृताक्षेपो गर्वी गुण बहिष्कृतः दोषाभिशप्तोऽहम् मत्वा ब्रह्मास्मि निर्गुणम्। मुमुक्षां मत्समीपस्थां दृष्टवत्या बुभुक्षया कृतः सम्बन्धविच्छेदः स्निग्धं ब्रह्मास्मि पूर्ववत्। देहो देवालयो दिव्यो जीवो हि सुंदरः शिवः कैलासो हि गृहं साक्षात् वेते ब्रह्मास्मि भावये। देहो देवालयो दिव्यो जीवो हि सुंदरः शिवः कैलासो हि गृहं साक्षात् इति ब्रह्मास्मि भावये। तर्कैर्युद्धैश्चलैर्मन्त्रैः सामादिभिश्च भेषजम् सुक्षय्यं तदध्येयं यन् सुक्षय्यं तदध्येयं यन् नित्यं ब्रह्मास्मि भावनात्। ब्रह्मास्म्येव परं तीर्थं ब्रह्मास्म्येव परं तपः ब्रह्मास्म्येव परं ध्यानं कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः। ब्रह्मास्म्येव परं तीर्थं ब्रह्मास्म्येव परं तपः ब्रह्मास्म्येव परं ध्यानं कुर्वन् ब्रह्मास्मि सर्वतः। इसमें 86 श्लोक में द्वितीय पाद में
गर्भी गुण बहिष्कृत, गर्भी गु के पर रेप नहीं चाहिए, गर्भी गुण बहिष्कृत, गर्भीर ऐसा है, गर्भी बी के पर तय ठीक है, गु के पर जो रेप है उसको काट देना। गर्भ वाला गर्भी, गर्भी है गुण, गर्भी गुण से बहिष्कृत, गर्भी गुण बहिष्कृत रेप को काटना। और 79 में सुक्षयम दिया है, सुक्षयम क्षय जयो शक्याते, सुक्षयम वो अजय होने पर भी उसका क्षय क्षय संबद्ध है। सुक्षयम, सुक्ष 2 यकार, क्षय जयो शक्याते सूत्र है, क्षय करने जो क्षय किया जा सकता है, आराम से क्षय हो जाता है। अजय कई जो है ना कटा के बाद रेप होना चाहिए। भेषजय भी वहाँ होना चाहिए, भेषजय। अच्छा भेषजय भी चाहिए, हाँ हाँ ये भी भेषजय। तर है छी क्षय धातु, ये नहीं, छी क्षय धातु से क्षय जयो शक्यार्थ है, शक्य अर्थ है सुक्षयम। क्षय बनेगा क्षी धातु से करें तो क्षय बनेगा, तो यहाँ किंतु सुक्षय क्षय बनता है, क्षय करने अरग, क्षय तुम अरम, और शक्य कहेंगे तो क्षय क्या जा सकता है, आराम से समर्थ है सक्यम। क्षय क्षय जयो शक्यार्थे सुक्षयम। अच्छा तर्केर में के कई के पर चाहिए, तर्केर, तर्केर युद्धेश चले चलिर मंत्री, तर्केर युद्धेश चलेर मंत्री सामाधिभिश्च भेषजयी, ये भी भेषज नहीं। हिंदी में तो अशक्य लिए क्या दिया? आदि उपायों से जिस अज्ञान को जीत लेना भी अशक्य था। हाँ अशक्य था, अभी सक्षय हो गया, अभी सुक्षय हो गया। पहले अशक्य था किंतु अजय, जो अजय पहले था अभी सुक्षय हो गया। इसीलिए क्षय होना। हाँ थोड़ा हिंदी अर्थ को भी देख करके थोड़ा ठीक कर लेना, कहीं कहीं पहले अक्षय अशक्य था किंतु अभी सुक्षय शक्य हो गया। तो इसमें तर्क 2-3 संशोधन हुआ। तर्क कई के परे करीब है, भेषजयी ही विचाय, भेषजम नहीं, भेषजयी ज के पर 2 मात्रा विसर्ग, सुक्षय के था सुक्षयम 2 यकार, क्षयम तदजयम, ये हो गया। हाँ श्रुति सार समुद्धरणम, श्रुतियों के सार, वेद के अंत वेदांत, अंत है सार, जैसे वेदांत है सार है, श्रुति का सार है ये वेदांत, उसका सम्यक उद्धरणम, वेदांत का ही कुछ ले करके सार का कथन किया है श्रुति सार। ये विचार चल रहा है, अहंकार एक गुण है, आत्मा का धर्म नहीं है, वो बुद्धि का धर्म है। वो अहंकार के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने के कारण बुद्धि धर्म जिस अहंकार सुख दुख इच्छा आदि है वो आत्मा में आरोप होता है। दोनों का धर्मी का एकत्व अध्यास होने से, बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से बुद्धि के गुण आत्मा में दिखते हैं। मैं सुखी दुखी आरोप करके दुखी होता है, वो अलग करने का है, समझना है। जल में कंपन होता है, दिखता है आकाश में, चंद्र में, प्रतिबिंब में, और जल के आकाश में प्रतिबिंब हिलता है, बिंब हिलता नहीं। प्रतिबिंब में कंपन दिखता है, आरोप करते आकाश हिलता है। बुद्धि में चिदाभास है, चिदाभास में दिखता है बुद्धि का धर्म, आरोप करते हैं आत्मा में। जो चिदाभास है, बुद्धि में चिदाभास है, वो जीव का वाच्यार्थ कहा जाता है। वो व्यवहार काल में उसको मैं मानता है। जो व्यवहार काल में चिदाभास बुद्धि को मैं मानते हैं, उसको न्यायिक लोग, वैशेषिक लोग आत्मा मान करके
आत्मा में बुद्धि सुख इच्छा द्वेष ये सब गुण मानते हैं न्याय वैशेषिक मत में। और शुद्ध आत्मा वास्तव आत्मा निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। और जो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में दिखता है चिदाभास, उसमें बुद्धि के गुण होने आरोपित होने से उसको आत्मा मानकर गुण कह देते हैं। किंतु उसके समझना है, उसको भी हम जानने वाले बुद्धि को, जब बुद्धि के गुण अहंकार आदि आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि उनको हम जानते हैं। इसी प्रकार जो सुख दुख इच्छा आदि है, इसको भी हम जानते हैं, इसलिए आत्मा का गुण नहीं है। जैसे कल आएगा, अपने गुण को स्वयं गुणी प्रकाश नहीं करता है। पट शुक्ल को पट कभी जानता नहीं, प्रकाश नहीं करता है। न कि पट के शुक्ल रूप पट में रहने वाले अन्य गुण के द्वारा गंध स्पर्श आदि के द्वारा प्रकाशित ऐसा नहीं होता है। अग्नि में रहने वाले उष्ण स्पर्श अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। अग्नि स्वयं उष्ण स्पर्श को प्रकाश करे अथवा दाह करे, अग्नि स्वयं अपने प्रकाश को दाह करे, ऐसा नहीं होता है। तो गुणी स्वयं अपने गुणों को विषय नहीं करता है। आत्मा में यदि अहंकार मानेंगे तो अहंकार आत्मा के द्वारा ज्ञेय नहीं होगा। अहंकार को आत्मा नहीं जान सकता है कि अहंकार आत्मा कोटि में आ गया। ज्ञेय होता है, इसलिए बुद्धि ज्ञेय होने के कारण, अहंकार ज्ञेय होने के कारण आत्मा का गुण नहीं, आत्मा से भिन्न है। जो आपके ज्ञेय पदार्थ है वो आप नहीं है और आपका धर्म नहीं है। बुद्धि आपसे भिन्न है और सुख दुख आदि को हम जानते हैं तो अपना धर्म नहीं, वो सुख दुख का धर्म। किसी द्रव्य देखते हैं तो वो द्रव्य आपसे भिन्न है। उस द्रव्य में जो रूप दिखता है ये रूप आपका धर्म नहीं, ना द्रव्य आपका धर्म आप में नहीं। पर्वत समुद्र देखते तो आप स्वयं पर्वत नहीं, समुद्र नहीं, ना पर्वत समुद्र आपका धर्म आप में, ऐसा नहीं। समुद्र का जो रूप है, जो धर्म है, गुण है, वो आप में नहीं। इसी प्रकार जैसे बुद्धि का अहंकार को समझ लिया, आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है, अहंकार बुद्धि में है। इसी प्रकार ये जो तार्किक लोग न्याय वैशेषिक मत में बुद्धि सुख दुख आदि गुण मानते हैं आत्मा में, तो कोई आत्मा का गुण नहीं होगा, ये आगे कहते हैं। 5-6 को पढ़ने के लिए 20वें से पढ़ लो। हाँ 19 से पढ़ो। अहमीक्षैते प्रथमं धिया सुविचिन्त्य ततो विषयाभिमुखम् नयनं प्रहिणोति तथान्यदपि नयनं प्रहिणोति तथान्यदपि श्रवणादिव्यप्रमुखस्य गुणे अपहायन कश्चिदहङ्करणं व्यवहारमुपैति कदाचिदपि उपपन्नतराहि मतेस्तु ततो उपपन्नतराहि मतेस्तु ततो व्यवहारपथं प्रतिकारणता चितिशक्तिगुणा किमहङ्करणं किं बुद्धिगुणो भवेदुभयो इति चिन्त्यमिदं मनसा नलसै इति चिन्त्यमिदं मनसा नलसै रूपपत्तिभिरात्महितं यतिभिः उपलभ्यमहङ्करणं न भवेत् पुरुषस्य गुणो यदि तर्हि भवेत् गुणिरूपमथावयवं गुणिनो गुणिरूपमथावयवं गुणिनो न विहाय गुणा पृथक् न गुणो गुणिनि स्थितवान् गुणिना
विषयीक्रियते न च तस्य गुणैः नहि देशकृता न च वस्तुकृता नहि देशकृता न च वस्तुकृता गुणेनोऽस्ति गुणाशयिदातु यतः न परस्परमग्निगुणोऽग्निगतो विषयत्वमुपैति कदाचिदपि नहि वह्निरपि स्वगुणं स्वगतम् नहि वह्निरपि स्वगुणं स्वगतम् विषयीकुरुते सगुणेन भुवि। आगे कण भोग्यमचिक्लिपदात्मगुणं कण भोग्यमचिक्लिपदात्मगुणं कण भोग्यमचिक्लिपदात्मगुणं गुणपूगमनेत्यमनात्मगुणं गुणपूगमनेत्यमनात्मगुणं अनयैव दिशा स निराक्रियताम् अनयैव दिशा स निराक्रियताम् न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणे न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणे कण भूख कण कण लेकर के खाने वाले जमीन में गिर गया कुछ काट कर ले गए, जिसमें किसका अध्ययन है, चूहा भी उसको ले लेते हैं, पक्षी भी खा लेते हैं। कोई ऐसे भी जाकर कण कण इकट्ठी करके उसको क्या करेंगे, किसके ऊपर भार नहीं। साधु महात्मा भिक्षा में जाते हैं तो भी मधुकरी करते हैं, ब्राह्मण जी से पुष्प से थोड़ा थोड़ा मधु सार ले करके बना देता है। एक व्यक्ति कोई दो व्यक्ति परिवार में पति पत्नी भोजन बनाए और एक साधु खाएगा तो पूरा खा लेगा, और यदि आधा खा लिया भाई तो दोनों को कम हो जाएगा। इसीलिए इतने लेने पर जैसे उनको कुछ पता नहीं चलेगा। एक रोटी ले लिया, 7 घर 5 घर में 5 रोटी बहुत हो जाएगा। अधिक खाएगा तो अधिक घर चल जाए, 5-7 घर जाने के लिए कहा गया तो उसको हो जाता है पर्याप्त। एक साथ ले लिया तो उनको कम होगा। और ये भी कहा गया भिक्षा करने के लिए जब जाए बाद में जाना है, बनाते समय नहीं, बन गया धुआं बुझ गया बाद में जाना। ऐसे शास्त्र में तो आया कि बाद में जाना, जो बच गया उसमें से लाना। कुछ गृहस्थ लोग ऐसा भी करते, पहले साधु को खिलाने के बाद खाएंगे, ऐसा नियम है। अथवा कभी नहीं मिला और नहीं आए तो उसको अलग से रख लेते हैं। ऐसे कभी कभी अलग से रख लेते हैं, जो साधु आएंगे उन देंगे। क्योंकि अपने जो खाया जिसमें लिया, ऐसे इसे होना चाहिए कि भोजन अपने से लेने पर भी भोजन शुद्ध रहना चाहिए। जो भोजन घर में कुछ एक जो भोजन पाकशाला है, इसको लक्ष्मी पाक कहते हैं। अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो, अशुद्ध नहीं हो,
झूठा नहीं हो। देवताओं को जो भोग लगा जाता है ऐसे शुद्ध सात्विक भोजन हो तो पिशाच राक्षस आदि का प्रवेश नहीं होता है। यदि अशुद्ध अपवित्र हो गया, झूठा हो गया, देवता लोग पितृ लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, हट जाते हैं। देवताओं का जो अधिकार नहीं है तो ये राक्षस पिशाच ये सब रहते, बड़े भूखे रहते, वो जा करके उसको सेवन करते हैं। उनका अधिकार हो गया, अपवित्र हो गया। फिर उसको जो खाएगा राक्षस पिशाच के प्रसाद पाएगा, उसकी बुद्धि ऐसे हो जाएगी, राक्षस की बुद्धि हो जाएगी, देव बुद्धि। इसे शुद्ध रखना चाहिए। या टेबल में रखा और बीच में रखा, सब लोग खाए, फिर जो हो रहा है उसको लेकर रख दिया भोजनालय, वो अशुद्ध होता है, किसको नहीं, तो अलग रखते हैं। ये वाराणसी में व्यास जी गए थे, काशी में अपने शिष्य मंडली के साथ गए थे, तो उनको भिक्षा नहीं मिली, शाम होने लगा। व्यास जी ने कहा ये काशी को मैं अभिशाप दे दूंगा, तुम्हारे साधु नहीं आएंगे। इतने समय में कोई माता जी आकर बुला रही, जल्दी आए जल्दी आए, हमारे पति भूखे बैठे, वो किसी को साधुओं को खिलाए बिना भोजन नहीं करते, और सूर्यास्त होने वाला, आप जल्दी आए भिक्षा कीजिए। ये बोला हमारे साथ शिष्य मंडल इतने ना, सबके लिए भिक्षा हो जाएगी, आ जाए। सबको बुलाए के लिए भिक्षा सबके लिए होगी। अंदर बूढ़े बैठे, कोई भिक्षा देने का, तो बूढ़े कहते माता जी को, ऐसे इनसे पूछो जो निर्दोष है उसको अभिशाप कोई देगा तो अभिशाप कहाँ जाएगा। तो माता जी ने पूछा, हमारे पतिदेव पूछ रहे, कोई यदि निर्दोष को अभिशाप दे दे, दोष नहीं उसको अभिशाप कोई दे दिया, तो अभिशाप कहाँ जाएगा। व्यास जी के जो दो अभिशाप दिया उसके ऊपर आएगा। बोला आपने अभी काशी को, बोला पूछो अभी उनको, पति कहते पूछो काशी को अभिशाप दिया, अभिशाप कहाँ जाएगा। तो स्वयं विश्वनाथ थे भगवान, अभिशाप दिया तो अभी तुम ये यहाँ काशी में नहीं रह सकते हो, नहीं आना है। उनको उनके अभिशाप उनके ऊपर चला गया। इसे व्यास जी की गंगा पार में चले गए, गंगा यहाँ नहीं आए, तो वहाँ रह करके कैसे दर्शन करेंगे। तो वहीं से अब ध्यान करके दर्शन करते करके अभी भी वाराणसी में गंगा के उस पार में व्यास काशी कहते, वो काशी में व्यास जी रहते थे, व्यास काशी नाम अभी भी व्यास काशी है, उसका नाम है। व्यास जी उस पार रहते थे। ऐसे नियम था कि भिक्षा दिए बिना भोजन नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे कहीं कहीं नियम, देवप्रयाग में हम रहे थे, कभी वहाँ कोई भोजन बनाने का की व्यवस्था कर दिया तो भिक्षा में नहीं गई। दूसरे दिन जाने पर सब बोले आप कल नहीं आए, हम आप लोग के रखे थे, क्यों नहीं आए, दुखी होकर सब बोले। फिर बाद में हमको गाय को खिलाए। अर्थात तो महात्मा लोग आए करके देखे, महात्मा लोग देने के बाद खाना, कि नहीं आए तो उनके लिए अलग रख देंगे। गृहस्थ लोग अपने कार्य में कोई जाएगा तो उनके अलग रख दे, शुद्ध पवित्र, फिर भोजन की। और जब तक नहीं आए शाम को, फिर उसको क्या करेंगे कि गाय गो को खिला दिया। इसे देखे ब्राह्मण लोग देवप्राय में निष्ठा उनकी ऐसा है, कभी साधु महात्मा को भिक्षा देना है। तो भिक्षा भी इस प्रकार लेते हैं जिससे अन्य पर भार नहीं पड़े। एक साथ एक थे, बहुत नहीं ले। ये कणाद थे इसी प्रकार महर्षि, इसी प्रकार से महर्षि में साधु है। ये यम आत्मगुणम अचिक्लिपद, आत्मा के गुणों से कल्पना उन्होंने की। किसको? गुणपूगम अनित्यम गुणपूगम, अनित्य गुण समूह, जो अनित्य गुण है, गुण समूह है, अनित्यम गुणपूगम आत्मगुणम अचिक्लिपद, कल्पना की, आत्मगुण कल्पना की। हाँ, अनित्यम गुणपूगम अनात्मगुणम आत्मगुणम अचिक्लिपद, ये संख्या अलग बंद देकर दिया। अनित्यम अनात्मगुणम गुण, अनित्यम गुणपूगम अनात्मगुणम, जो अनित्य है गुण है समूह, अनात्मा का गुण है ये, उनको कौन भूख क्या कल्पना की? आत्मगुणम अचिक्लिपद, आत्मगुण कल्पना की।
आत्मगुण कल्पना किए थे। गुण पुगम गुण के समूह जो अनित्य है, अनित्य गुण समूह किसका गुण होगा? अनात्मा का गुण है। अनात्मा के गुण जो है अनित्य गुण समूह है, उनको कणादमर्श ने क्या कल्पना की थी? आत्मगुणम अचिक्लिपद कल्पना की थी। आत्मगुण से कल्पना किए थे। उसका निराकरण कैसे होगा? अनया दिशा सनिराक्रियताम, इसी दिशा से इस मार्ग से उनका निराकरण कर दो, निराकरण हो जाएगा। जो आत्मगुण कल्पना करते हैं, अनित्य गुण है, जो अनात्मा का गुण है, अनात्मा का गुण है स्वयं अनित्य है। इसे बहुत गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये सब जितने गुणों को अनित्य गुण है, अनात्मा बुद्धि के गुण है। अनात्मा गुण को उन्होंने आत्मगुण कल्पना की थी। आत्मा का मानते गुण, जीव का गुण कितने मानते हैं? चतुर्दश। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 9 है गुण। और एक 5 सामान्य गुण है, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग। ये जीवात्मा का गुण मानते। संख्या परिमाण कोई बात नहीं, ऐसे हो तो उनके अभिप्राय से। वेदांत मत में तो कोई भी गुण नहीं। तो भी ये जो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि है, ये अनात्मा बुद्धि का धर्म है, अनात्मा का गुण है। एक गुण समूह को, अनित्य गुण को, बुद्धि सुख दुख आदि उत्पन्न होता है नष्ट होते, अनित्य गुण को अनात्मा के गुण को वो आत्मगुण ऐसे कल्पना उन्होंने की थी। आत्मा में ही बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सब, ऐसा उनका मत है। अभी जैसा आया अहंकरण को लेकर के, अहंकार स्वयं दृश्य होता है, ज्ञेय होता है। यदि आत्मा का गुण होगा तो स्वयं ज्ञेय नहीं होगा। इसी प्रकार सुख दुख आदि जितने हैं, यदि आत्मा का गुण होगा तो ज्ञेय नहीं होगा। जो गुण को हम जानते हैं वो ज्ञेय है, वो आत्मा का गुण नहीं। आत्मा नित्य है, नित्य आत्मा में अनित्य गुण नहीं रहेगा। अनित्य गुण आत्मा में मानते हैं, आत्मा नित्य है, उसका यदि धर्म होगा गुण वो तो नित्य हो जाएगा। ये आगे कहेंगे, नित्य आत्मा का गुण मानते हैं अनित्य गुण को, और आत्मा अनात्मा का गुण का आत्मा गुण मानते हैं। अनित्य है गुण आत्मा का मानते, अनात्मा का गुण आत्मा में मानते। आत्मा अनात्म गुणम आत्मगुणम गुणपुगम अनित्यम कणभुग यम अचिक्लिपद। यम यम गुणपुगम अनित्यम, यम अनित्यम गुणपुगम अनात्मगुण, अनात्मगुणम आत्मगुणम अचिक्लिपद। आत्मा को गुण कल्पना किए थे जिनको, इनका ऐसा निराकरण कर दो। अनया दिशा, इसी दिशा से मार्ग से निराक्रियता, उसका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि अनित्य गुण नित्य में नहीं रहेगा, नित्य आत्मा में। और गुण यदि आत्मा का होगा तो दृश्य नहीं होगा, ज्ञेय नहीं होगा। जिस गुण को हम जानते हैं वो हमारा गुण नहीं है। बुद्धि सुख दुख इच्छा आप ग्रहण करते, जानते, अनुभव करते, इसलिए आपका धर्म नहीं है। जिस सुख दुख के कारण पाप पुण्य कर्म करते, जन्म मरण को प्राप्त करते, सुख मिले दुख नहीं मिले इसलिए हिंसा करते हैं, गलत मार्ग में धन इकट्ठी करते हैं सुख प्राप्ति के लिए। और सुख आत्मा का गुण नहीं, और सुख अनात्मा का गुण है, अनात्मा है धर्म। और विचार करने पर इसी जन्म में सुख मिलेगा तो पुण्य के अधीन मिलेगा, जो पुण्य ले करके आए। अभी गलत मार्ग में रुपया कमाने पर सुख मिल जाएगा ऐसा नहीं। गलत मार्ग में रुपया कमाए, हिंसा किए, दूसरे को कष्ट दिया यदि कोई, तो पाप कमाता है, वो पाप को लेकर के जाएगा, आगे पाप कर्म फल भोगेगा। इसलिए समझ ले, ये सुख दुख आदि, एक तो सुख दुख आदि आत्मा का गुण है ही नहीं। इसमें स्थित हो गया तो कोई सुख दुख है ही नहीं, आनंद रूप से रहेगा। और सुख दुख प्राप्ति के लिए जो करते गलत कर्म, उसको छोड़ना चाहिए। ये निराकरण करने का ये अभिप्राय। जो बुद्धि सुख दुख आदि गुण है, आत्मा का गुण ऐसा लगता है, केवल कणाद महर्षि ने कल्पना की बात नहीं। लोक में जैसे मानते हैं उसके अनुसार उनका मत है। वो वेदांत मार्ग में चलने के लिए
बाहर से हटा करके कोई आत्मा को परमाणु रूप मानते हैं, बाहर प्रपंच में प्रभुत्व होते हैं, उसको धीरे धीरे आत्म स्वरूप में आने के लिए तर्क के द्वारा समझाएंगे। इसी के लिए कुछ बनाए दर्शन, जो ज्ञेय होता है, दृश्य होता है, हम नहीं है, हमसे भिन्न है। तो जिसको हम जानते हैं बाहर घटपट को देखते हैं, हम नहीं, हमसे भिन्न है और हमारा गुण भी नहीं है। इसको लेकर के शरीर को हम देखते हैं, जानते हैं, इसे शरीर हम नहीं है, न शरीर के साथ हमारा कोई संबंध है, हमारा धर्म नहीं। इसी प्रकार स्थूल शरीर केवल नहीं, सुख दुख आदि को जानते हम, बुद्धि सुख दुख आदि को जानते हैं। यदि हमारा धर्म होगा आत्मा में रहेगा, उसको हम नहीं जान सकते हैं। ये तर्क के द्वारा बताया। इसी दिशा से क्या करेंगे, बुद्धि सुख दुख आदि भी ज्ञेय होने के कारण हम उसका अनुभव करते हैं, हम इसको जानते हैं। वो ज्ञेय होने से अपना धर्म नहीं है, आत्मा में नहीं रहेगा। इसे कणाद मत में जो बुद्धि सुख दुख इत्यादि गुण आत्मा गुण कल्पना करते हैं, उसका निराकरण हो जाएगा। जिस प्रकार अहंकार का आत्मगुण रूप से निराकरण हो गया, आत्मगुण है ही नहीं। अहंकरणम यदि चित्त शक्ति गुणम अहंकरणम भवेत न उपलभ्यम भवेत, उपलभ्य न भवेत। ये आया, यदि आत्मा का गुण होगा तो ज्ञेय नहीं होगा। इसी प्रकार जो ज्ञेय होता है तो आत्मा गुण नहीं है। और नया विधि से एक अहंकार को लेकर के जो निराकरण हो गया, ज्ञेय अहंकार आत्मा का गुण नहीं है, तो बुद्धि सुख दुख आदि भी ज्ञेय होने के कारण आत्मा का गुण नहीं होगा। और दूसरा है नहीं नित्यम अनित्य गुण न गुणी, नित्यम द्रव्यम, नित्य द्रव्य अनित्य गुण से गुण वाला हो जाएगा, अर्थात नित्य द्रव्य में अनित्य गुण रहेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं गुणी नित्यम अनित्य गुणे न गुणी, अनित्य गुण से युक्त नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य अनित्य गुणे न गुणवत गुण वाला नहीं भवती, नहीं होगा। नित्य द्रव्य तो उसे अनित्य गुण नहीं रहेगा, नित्य द्रव्य में अनित्य गुण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए ये आत्मा में जो अनित्य गुण मानते हैं, बुद्धि सुख दुख इत्यादि, ये ठीक नहीं। आत्मा तो निर्गुण है, कोई गुण नहीं रहता है। और अनित्य गुण यदि मानेंगे तो नित्य गुण हो जाएगा, आत्मा में रहने वाला धर्म नित्य हो जाएगा। जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो मिथ्या है। इसलिए अनित्य गुण आत्मा में नहीं रहेगा, और नित्य होने के कारण अनित्य गुण से नित्य गुणी नहीं होता है, कहीं भी कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। कणभुक यम अचिक्लिपत आत्मगुणम, यम आत्मगुणम अचिक्लिपत, कम किसको, अनात्मगुणम अनित्यम गुणपुगम, गुण समूह गुणपुगम अनित्यम अनात्मगुणम। जो अनित्य है गुण समूह अनात्मा का गुण है, इसको उन्होंने क्या कल्पना की थी, आत्मगुणम अचिक्लिपद स अन्याय दिशा निराक्रियताम, इसी मार्ग से ही इसका निराकरण करो। ही कहते क्योंकि अनित्य गुणेन नित्यम गुणी नहीं भवति, अनित्य गुण से कोई भी द्रव्य गुण वाला नहीं होगा। श्लोक बोलो, आकाश को नित्य मानते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन में न्याय वैशेषिक दोनों थोड़ा समान है। सांख्य योग कपिल के, योग है पतंजलि के, सांख्य योग 2, और पूर्व मीमांसा है जैमिनी महर्षि का, उत्तर मीमांसा व्यास जी का।
6 दर्शन में से न्याय और वैशेषिक मत में थोड़ा एक प्रकार है, वो आकाश को नित्य मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में आकाश नित्य है और शब्द जो उत्पन्न होता है आकाश में उत्पन्न होता है, तो शब्द तो उत्पन्न होता है नष्ट होता अनित्य है। ऐसे शब्द को मीमांसक लोग को व्याकरण लोग तो कहते नित्य, न्याय के लोग कहते शब्द उत्पत्ति नाश वाला, हम देखते वो नित्य कैसे होगा, वो विवाद अलग है। ये तो अनित्य गुण शब्द है, उत्पत्ति नाश वाला, नित्य आकाश में उत्पन्न होता है। तो नित्य का आकाश का अनित्य गुण शब्द है, शब्दाश्रयत्वम आकाश का लक्षण बताते, शब्द रहता है आकाश में, तो आकाश में जो शब्द रहता है वो शब्द अनित्य है। तो अनित्य गुण से नित्य द्रव्य आकाश गुणित हो गया। जैसे आकाश नित्य द्रव्य अनित्य शब्द से गुण वाला हुआ, इसी प्रकार आत्मा नित्य, उसमें अनित्य गुण रहे, उपमा दृष्टांत करेंगे। जिस प्रकार आकाश नित्य होकर के अनित्य गुण वाला हुआ, अनित्य गुण शब्द, इसी प्रकार आत्मा नित्य होने पर भी अनित्य सुख दुख बुद्धि गुण वाला हो सकता है, सुख दुख इच्छा भी क्यों नहीं होगा। इसका उत्तर देने के लिए सिद्धांति कहता है आकाश अनित्य आप मानते हैं, कोई कुछ मानने से, मानने वाले तो विभिन्न प्रकार मानेंगे, वास्तव आकाश नित्य है अनित्य है, मानने वाले से नहीं, मानने पर नहीं होगा। श्रुति में जो कहा गया है आकाश की उत्पत्ति कही गई, श्रुति प्रमाण है। अलग जितने प्रमाण है पौरुषेय, पुरुष के द्वारा रचित ग्रंथ, उसे भ्रांति की शंका है। जितने मत है अलग अलग मत चलाने वाले, कोई सिद्ध भी वाले हो, भले उनको सर्वज्ञ माने, भगवान का अवतार कहे, कुछ भी कहे, यदि कोई पुरुष बनाता है तो पौरुषेय हो गया। वेद किसी पुरुष ने नहीं बनाया, परमात्मा भी वेद की रचना नहीं करते, ब्रह्मा जी भी वेद की रचना नहीं करते। वेद का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में भगवान करते हैं। ये ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम ये भी वेदांश प्रणोति तस्मै, वेद को प्रदान करते हैं और वेद जो उनके मुख से निकलता है सोच विचार करके रचना करते, ऐसा नहीं। मुनि ऋषि जो ग्रंथ लिखते हैं विचार करके लिखते हैं, समाधिस्थ होते हैं। व्यास जी ने अष्टादश पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की, तो सबको उनको जितने महाभारत में जितने घटना है, जितने कथा है, जितने नाम है, अभी पढ़ करके भी सबको याद नहीं होगा। पढ़ करके कितने भी पढ़े, कितने कितने कहाँ कहाँ नाम भूल जाते हैं आगे पीछे से। और व्यास जी को कैसे स्मरण हुआ, कैसे लिखा, किसने किसको मारा, किसका पिता माता कौन है, किसका जन्म कैसे, किसको कौन किसी देवता ने वर दिया था, किसने शाप दिया था, इतने सब घटना है। तो ऐसे समाधिष्ट होकर के यही तो कहा गया, स्वयं विष्णु भगवान भी व्यास रूप से प्रकट हुए। कोई अन्यत पुंडरीकाख्यात महाभारत कृत भवित, महाभारत करने वाले कौन होगा। तो व्यास जी जब महाभारत लिखने के लिए वहाँ व्यास गुफा में बद्रीनाथ में है, वहाँ हम तो व्यास कहीं समाधिष्ट होकर के बोलेंगे, कोई लिखने वाला चाहिए, लिखेगा कौन। लिखने के लिए तो कौन लिखते हैं, गणेश जी को कहा गया, गणेश भगवान से प्रार्थना किया आप लिखना है। तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर के अनुसार इसे श्रुति वेद कलयुग में वेद अध्ययन अध्यापन लोप हो जाएगा, अनधिकारी बहुत हो जाएंगे, इसे सब का कल्याण के लिए अष्टादश पुराण महाभारत की रचना हुई इतिहास। तो फिर गणेश जी राजी हो गए कि हम तो लिखेंगे, किंतु एक शर्त रहेगा, हम लिखने में बैठेंगे आप सोचते रहेंगे मैं क्या आपको देखता रहूँगा, ये नहीं चलेगा। हम लिखते समय हमारा लेखन ही बंद नहीं होनी चाहिए। बता तो लिखा हो गया तो फिर आप तुरंत बोलना, फिर लिखेंगे, फिर हम लिखा तो पूरा लिखेंगे, और लिख के पूरा कर दिया और आप कुछ नहीं बोलेंगे मैं बैठा रहूँगा, इतने समय हम व्यर्थ नहीं कर सकते। फिर व्यास जी कहे ठीक है ये शर्त रहेगा, किंतु एक शर्त हमारा भी है, जो लिखना है समझ करके लिखना है, बिना समझे नहीं लिखना है। इसलिए व्यास जी कहीं कहीं कुछ स्थान पर ऐसे कठिन श्लोक बता देते हैं
जहाँ आगे कुछ सोचना है ऐसे कठिन श्लोक को बता दिया। तो गणेश जी उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे। गणेश जी सोच रहे इसका अर्थ क्या होगा, सोते सोते व्यास जी फिर आगे कहेंगे। तो अर्थात उनको ज्ञान हो जाएगा सोच करके, फिर व्यास जी आगे कहेंगे। ऐसे कुछ कुछ आए क्या शिखंडिना इमे गुणा नमे शरा शिखंडिन अर्जुन सही में थरा नमे शरा न ये थरा शिखंडिन। ये शिखंडी का सर नहीं है तो अर्जुन का सर है। सीदंति मम गात्राणी माघ मासे गवाई। ये तो सब सरल है। माघ मासे गवाई वैसे को दिया है। पार्थिव से इमे शरा अर्जुन से पार्थिव से में बाना नमे बाना शिखंडी न। हाँ ने में बाना शिखंड नौ में पार्थिव से में बाना ने में बाना हाँ शिखंडी न। सीदंति मम गात्राणी माघ मासे गवाई। ऐसे ऐसे कहीं कहीं थे, उसका अर्थ कठिन है, अर्थ निकालना। तो गणेश जी को जैसे कठिन हो ऐसे श्लोक बताए फिर लेके ऐसा है। तो वेद वो तो सोच करके लिखते थे महाभारत, किंतु वेद तत्शास्त्र में आया जैसे पुरुष से श्वास निकलता है अनायास भगवान से वेद निकलता है। यथा दाता धाता यथा पूर्व कल्पे चंद्र सूर्य चंद्र वसु। जैसे पूर्व कल्प में था ऐसे वेद अपने आप निकलता है। रचना पुरुष के द्वारा रचित नहीं, इसलिए वो अपौरुष है, स्वतः प्रमाण है। अपौरुष वाक्य प्रमाण होने के कारण बाकी जितने मत कोई भी मत हो श्रुति विरुद्ध होगा तो अप्रमाण है। वो कुमारल भट्ट ने कहा, कोई कहता हमारे गुरु सर्वज्ञ है, योगी है, सिद्ध है, वो जो कहते प्रमाण। तो कुमारल भट्ट ने कहा आपके ये गुरु सर्वज्ञ थे, कैसे आपको पता चला आप सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं असर्वज्ञ न सर्वज्ञ ज्ञातुं शक्यते। आपके गुरु सर्वज्ञ आप कहते हो, आपकी श्रद्धा होती है तो आप ठीक है, हम आपको आपकी प्रशंसा करते हैं, आप धन्य हो, गुरु के ऊपर श्रद्धा होती। किंतु आपके गुरु सर्वज्ञ थे करके क्या प्रमाण है, कैसे निश्चय आपको हुआ? आप स्वयं असर्वज्ञ हैं। आप स्वयं लघु सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़े, कहते ये हमारे स्वामी बड़े व्याकरण बड़े विद्वान। बड़े विद्वान है क्या? आपसे थोड़ा अधिक जानते होंगे। बड़े विद्वान या कुछ आता है नहीं आता है आपको क्या पता है? और आपको थोड़ा सा भी शास्त्र में, जिस आयुर्वेद शास्त्र थोड़ा भी आपको मालूम नहीं कि बहुत बड़े सबसे बड़े ज्ञानी, कैसे पता चला? जानने के लिए दूसरा सर्वज्ञ होना चाहिए। आप सबको नहीं जानते तो सर्वज्ञ वो कैसे कहोगे? इसलिए हाँ, यदि उनका वाक्य वेद के अनुसार है तो प्रमाण होगा, वेद विरुद्ध होगा तो उनके सर्वज्ञ कौन मानेगा? तो जी वेद वाक्य प्रमाण है तो बीच में सर्वज्ञ को खड़ा करने की क्या जरूरत है? सर्वज्ञ मानो, उसकी वाणी वेद के अनुकूल है तो प्रमाण, नहीं तो अप्रमाण। इसे स्मृति में भी जितने बड़े ऋषियों के द्वारा रचित हो स्मृति में यदि वेद के विरुद्ध हो जाएगा, कुमार भट्ट कहते हो अप्रमाण है। स्मृति अधिकरण में आया, श्रुति के विरुद्ध होगा तो कोई भी स्मृति हो अप्रमाण है, श्रुति सम्मत अप्रमाण है। इसे श्रुति है मूल प्रमाण। उसमें कहा गया आकाश आदि की उत्पत्ति है, आकाश की उत्पत्ति है तो आकाश नित्य नहीं है, अनित्य है। ऐसे अनित्य आकाश में अनित्य शब्द उत्पन्न हुआ तो कोई आपत्ति नहीं, उसको दृष्टांत देंगे। शब्द अनित्य गुण नित्य आकाश में उत्पन्न हुआ, ये दृष्टांत नहीं बनेगा। इसके आगे श्लोक में ये श्लोक बोल दिया था, 25वां श्लोक एक बार बोल दो। कण भूयमचि कृपदात्मगुणं गुणपूरमनित्यमनात्मगुणं अनैव दिशा सनिराक्रियताम् अनैव दिशा सनिराक्रियताम् नहि नित्यमनित्यगुणेन गुणी वियतः प्रभवं प्रवदन्ति यतः
वियतः प्रभवं प्रवदन्ति यतः श्रुतयो बहुशः खमनित्यमतः श्रुतयो बहुशः खमनित्यमतः उपमानमनित्यगुणं वियतो उपमानमनित्यगुणं वियतो न हि नित्यमिहास्ति कणादकृते न हि नित्यमिहास्ति कणादकृते यतः बहुशः श्रुतयः वियतः प्रभवं प्रवदन्ति अतः खम अनित्यम। एक वाक्य है। यतः बहुशः श्रुतयः वियतः प्रभवं प्रवदन्ति अतः खम अनित्यम। यतः क्योंकि श्रुतय बहुशः बहुत श्रुति है, बहुत श्रुति है। क्या कहती है? वियतः आकाशस्य, आकाश का, प्रभवम प्रभव उत्पत्ति प्रवदन्ति, आकाश की उत्पत्ति कहते हैं, बहुत श्रुति है। यतः यतः जिस कारण से, क्योंकि बहुशः श्रुत है, एक दो नहीं, बहुत श्रुति वाक्य है। वियतः प्रभवम प्रवदन्ति, आकाश की उत्पत्ति कहते हैं। तस्माद वा एतस्माद आत्मन आकाश संभूत, आकाश की उत्पत्ति कहने वाली श्रुति बहुत है। यतः बहुशः श्रुतयः वियतः प्रभवं प्रवदन्ति अतः, इसलिए खम अनित्यम। खम का था आकाश अनित्य है। एक वाक्य हुआ, आगे बताएंगे। इतने बहुत श्रुति आकाश की उत्पत्ति कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति होगी वो नित्य होगा? अनित्य होगा? उत्पत्ति किसकी हुई? आकाश की। से आकाश अनित्य होगा? खम, खम का था आकाश, खम अतः खम अनित्यम, इसलिए आकाश अनित्य है। सतो श्लोक बोल लो। वियत आगे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।
जय